आई किसका दिया हुआ, रहीम का। अनुपात रहता तो x से गुना कर लेते, तो कितना हो गया 8x हो गया। 8x बराबर कितना दिया हुआ 66। रहीम का दिया हुआ था रहीम का 66, x बराबर कितना हो गया 66/8। x का मान इसका 8x, इसका कितना 7x है ना। इसका 8x माने तो इसका कितना मानना पड़ेगा 7x। तो 8x का वैल्यू 66 है, तो हमको 7x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे 7x का वैल्यू 7 से गुना कर देते, बस 66 गुना कितना करोगे 7, भागा कितना से दोगे 8 से। तो 8 8 64 2, तो कितना हो गया 8 दूनी 16, 8 5 40। इतना गुना 7 कर दो, 8 7 56 और 25 7 175, 57.75 है ना, 57.75 हो गया। अगला देखेंगे 3/5% में व्यक्त करने पर। 3/5 को क्या करना है प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो ध्यान देंगे 3/5 है, प्रतिशत में व्यक्त करना तो 100 से कितना मात्रा है 20, 20 दिया 60% है ना। अगला हम लोग देखेंगे सिंपल, यदि आप एक मकान को 50,000 में खरीदते हैं और 80,000 में बेच देते हैं, मतलब 50,000 में खरीदते हैं और 80,000 में बेच देते हैं, तो उसका कितना कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ 30,000। कितना हुआ लाभ कितना हुआ 50,000 में खरीदे थे 80,000 में बेच दिए, तो फायदा कितना हुआ 50,000 में कोई चीज हम खरीदे और 80,000 में बेच दिए, तो 30,000 फायदा हो गया। तो जो भी लॉस या प्रॉफिट याद रखेंगे, लॉस या प्रॉफिट ऊपर लिखना है और नीचे क्या लिखना है क्रय मूल्य, जितना पर आप खरीदे थे। क्रय मूल्य इसलिए हम लोग लिखते हैं ना, क्योंकि कोई भी रेट हम लोग को इसी पर ना पता चलता है कि 50,000 में खरीद लिए, अब जितना बेचेंगे फायदा होगा, उससे कम 50,000 से ज्यादा बेचेंगे तो फायदा होगा, 50,000 से कम बेचेंगे तो घाटा होगा। तो निर्भर किस पर बात करता है 50,000 पर, तो इसीलिए हम लोग 50,000 नीचे लिखते हैं, यही क्रय मूल्य होता है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 5 का 30 कितना हो गया 60, कितना प्रतिशत 60% का बेनिफिट। अगला क्वेश्चन देखेंगे सिंपल, देखेंगे यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है, यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है, तो वह 7500 रुपये की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपया कमाएगा। कहता है कि यदि वह कुछ भी बेचता है ना, उसका 75% कमीशन है, तो 75% कमीशन है, तो कोई चीज 7500 में बेचा है, किसी वस्तु को 7500 में बेचा है, तो उसे कितना पैसा मिलना चाहिए, मतलब 7500 को 28% कमीशन लेगा। तो 7500 का 28% चाहिए, तो 7500 हो गया 28 लिख दिए। अब परसेंटेज लिखना, तो नीचे 2 0 1 डबल 0 कट गया। 75 गुना कितना करना होगा 75 गुना 28 करेंगे, यही ना। तो 75 गुना 28, तो लगभग कितना हो गया 28 बचे 140, और कितना बच गया 14, 28 सत्ते 28 बचे 140 और 28 सत्ते कितना हो गया 196, और 196 और 14 210, 2100 कितना हो गया 2100 रुपये। अगला हम लोग देखेंगे प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग, है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन सिंपल है, कुछ भारी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग। जैसे कि
प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इतना का जोड़ना है। प्रथम 4 गो का, तो बस 4 गुना है, 4 गो है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ऑप्शन भी ऐसे दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। अगर यही इसके बाद क्या होता 9 होता तो 5 गो होता, तो 5 का स्क्वायर कर देते। ऐसे कितना होता फिर 11 होता, तो क्या हो गया 6 गुना हो गया, तो 6 का स्क्वायर करते 36, सबको जोड़कर आ गया कितना 36। बस सिंपल। यदि 2432 में 8 घटाया जाए तो उसका अनुपात संगत अनुपात क्या होगा, तो दोनों में से 8 घटाते हैं ना, तो ये हो गया 16, ये हो गया 24, अनुपात में 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 2 अनुपात 3। दोनों को एक ही संख्या से काटा जाता, 16 को और 8 को, तो 2 अनुपात 3। अगला देखेंगे। एक कक्षा में 50 छात्र द्वारा प्राप्त अंक कितना, 50 छात्र इतना नंबर लाता है, इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या होगा, तो ये वो कितना लाता, 50 वो इतना लाया, तो ये वो कितना लाया, तो 26 24 भागा कितना से दे देंगे 50 से, तो 5 से पहले भागा दे दे, पहले 5 से भागा दे दे, तो 25 25 5 दूनी 10 और कितना बचेगा 5 25 25 5 दूनी 10 5 चौके 20 पॉइंट दिए 25 40। अभी 0 है ना, 0 से भागा मतलब 10 से भागा, तो 52 पॉइंट 52, वहां से पॉइंट यहाँ चला है 52.48 52.48। आगे देखेंगे। सिंपल लिखना है, कुछ भी नहीं है। एक इस अंकों को यदि 1 से 9 तक से गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में क्या होगा, मतलब कि 9 गुना 1 करेंगे, कितना दोनों को जोड़ेंगे तो 9, 9 गुना 2 करेंगे तो ये कितना हो गया 18, ये दोनों को जोड़ना है, कितना हो गया 9, 9 गुना 3 भी करेंगे तो कितना होगा 27, ये दोनों को जोड़ना है, कितना आएगा 9। प्रत्येक दशा में कितना आता है 9। वही कह रहा, इस अंकों को यदि 1 से 9 तक कोई भी संख्या को तक से गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है, तो 9 के बराबर होता है। अगला, इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 कारक, मतलब कारक मतलब फैक्टर, कारक इंग्लिश में क्या कहते हैं फैक्टर। जैसे कि अगर हमको 6 का फैक्टर तोड़ने का दे तो वो हम ऐसे तोड़ सकते हैं 3 दूनी 6, 1 गुना 6, ऐसे तोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से कह रहा है कि न्यूनतम 2 कारक, कम से कम कितने कारक, इस अंकों के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 कारक होते हैं, मतलब कि 2 ही कारक होता है ना, ज्यादा नहीं। तो 0 का तो बहुत सा कारक होगा, 0 गुना 1 भी, 0 गुना 2 भी, 0 गुना 3 भी, इसका तो बहुत सा कारक होगा। 10 का 5 दूनी 10, 10 1 गुना 10 बहुत सा होगा, इसका भी, इसका ही बहुत सा हो जाएगा। एक का फैक्टर एक ही, एक का फैक्टर एक करोगे, एक का फैक्टर एक ही करोगे, मतलब इसका फैक्टर एक से ज्यादा नहीं, इसी का एक फैक्टर। आगे देखेंगे। देखिए, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा, है ना, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, सम संख्या है, सम संख्या कहने का मतलब कि 1 प्लस नहीं, सम संख्या कहने का मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ऐसे ऐसे कई गो, 1 2 3 4 हुआ, ऐसा ऐसा हमको कई गो चाहिए, 25 को चाहिए, 25 को जोड़ देना, प्रथम मतलब शुरू से, ऐसा ऐसा भी हम 4 को लिखे, ऐसा ऐसा हमको 25 को लिखना, सबको जोड़ देना। तब सबको जोड़ने का देखिए 25 है ना, बस 25 लिखेंगे, एक बढ़कर गुना कर देना, 25 है तो कितना से गुना कर देना है 26 से। 27 है, जैसे कि अगर हमको 2 4 6 जोड़ना रहता है, कै गो संख्या है 3 गो है, 3 को कितना से गुना कर देते हैं 4 से। 12 जोड़कर देखें, 6 4 10 10 2 12, तो इसे 25 गुना करना 26 कर देते हैं, तो 25 गुना 26 कितना हो जाता 225, अब 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250। 25 गुना 25 225 हुआ, 25 का 26 और पढ़ना 650, 650, 25 गुना 25 625 होता है, और 50 और जोड़ेंगे तो 650।
अगला देखें। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा भाई। तो विषम संख्या का ज्ञात करने का रहा तो 1 + 3 + 5 + 7 ये क्या गो है। अगर ये 5 गो रहेगा ना तो 5 ही से गुना करना है, 6 गो रहेगा तो 6 से गुना करना, 10 गो रहेगा तो 10 से गुना करना। सम संख्या में 10 गो रहे तो 11 से, और 12 गो रहे तो 13 से, लेकिन विषम संख्या में 10 रहे तो 10 से, 8 रहे तो 8 से। क्या वो कर रहा है 20 को, तो 20 को गुना 20 से करेंगे, तो 20 के गुना 20 से करेंगे मतलब 20 का स्क्वायर। अगला देखिए, एक लड़का मेले में 3 स्टॉलों पर जाता है। देखिए ध्यान देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत हल्का। देखें एक लड़का मेले में 3 स्टॉलों पर जाता है, प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपया प्रवेश शुल्क देता है। मतलब कि गेट हो गया, समझ जाइए, ये गेट पर जाने समय 1 रुपया दिया, शुल्क दिया प्रवेश एंट्री समय, शेष आधा धन स्टॉल पर खर्चा कर दिया। समझ जाइए कि मेला है, अब मेला में शुरू गेट पर हम 1 रुपया का टिकट कटाएं, 1 रुपया का टिकट कटाएं और प्रवेश शुल्क दिए, और शेष जो मेरे पास जितना भी पैसा बचा हुआ है 1 रुपया दे दिए। अब जो जितना भी मेरे पास पैसा है उसमें आधा पैसा खर्च कर देते हैं, मतलब मेला में खर्चा कर देते हैं। 1 रुपया टिकट कटाते हैं और जो मेरे पास पैसा उसका मेला में आधा खर्चा कर देते हैं। फिर बाहर जब आते हैं तो फिर 1 रुपया देते हैं, फिर से 1 रुपया देते हैं। ऐसा अंत में उसके पास 3 रुपया शेष रहता है, तो उसके पास परम में कितने रुपया लेके गया। कह रहा है एक लड़का मेले में 3 स्टॉलों पर जाता है, मतलब 3 स्टॉलों का मतलब कि 3 मेला में गया। पहला ऐसे समझ जाइएगा, पहला मेला में गया, 1 रुपया दिया, जो पैसा है उसका आधा मेला में खर्च कर दिया, फिर आया बाहर निकलने समय फिर 1 रुपया दिया, बाहर निकल गया, दूसरा मेला में गया, फिर से 1 रुपया दिया, जो भी पैसा उसके पास था उसका आधा मेला में खर्च किया, फिर से उसके बाद बाहर निकलने में 1 रुपया दिया। ऐसे ऐसे करके 3 जगह दिया, 1 जगह 2 जगह 3 जगह दिया, तो शेष अभी उसके पास 3 रुपया बाकी है। तो कह 3 रुपया, अभी 3 रुपया उसके पास बचा है, तो उसके पॉकेट में मेला घूरने के लिए 3 रुपया लेके गया था। ऑप्शन से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा, ऐसे एक्स मानकर बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हम लोग ऑप्शन ही देख लीजिए। तो देख लिए हम लोग पहले 54 को पकड़ लेते हैं। 54 को पहले प्रवेश शुल्क दिया, 53 रुपया हो गया, 1 रुपया। अब इसका आधा पैसा याद रखिए, इसका आधा पैसा, अब इसका आधा करने के लिए क्या हो जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, आएगा, तो ऐसा ऑप्शन नहीं मानेंगे। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखेंगे 45 रुपये में 1 रुपया दे दिया, कितना बच गया 44 रुपया। फिर आधा पैसा खर्चा कर दिया, मतलब 22 रुपया खर्चा कर दिया, कई रुपया भी बचा उसके पास, 22 रुपया बचा। निकलने समय फिर 1 रुपया खर्चा किया, अभी उसके पास कितना बच गया 21 रुपया। एक मेला घूर लिया, दूसरा मेला में गया, 1 रुपया प्रवेश दिया, 20 रुपया बचा, फिर 10 रुपया खर्चा किया मेला में, फिर कितना बच गया 10 रुपया, फिर 1 रुपया से बाहर निकल गया, 9 रुपया बच गया। 2 मेला घूर लिया, 9 रुपया हो गया, 1 रुपया फिर से दिया, तीसरा मेला में घूरने के लिए 1 रुपया बच गया, 8 रुपया बच गया। और फिर उसके पास 4 रुपया का खर्चा किया, मेला में आधा पैसा खर्चा करना है, फिर इसके बाद बाहर निकलने के लिए 1 रुपया खर्चा किया, तभी क्या रुपया है 3 रुपया, है कि ना 3 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। और नहीं तो आप इसको ऐसे सिंपल बना सकते हैं, अगर ऐसा नहीं सोच सकते हैं तो ऐसा इसलिए ऐसा सोच सकते हैं, अगर ऑप्शन से नहीं बनेंगे तो मेला में लेके गया 100 रुपया, 1 रुपया प्रवेश दिया, जितना पैसा था उसका 1/2 खर्चा किया, और फिर बाहर निकालने के लिए 1 रुपया दिया। ऐसा काम हुआ, ऐसा एक बार हुआ। फिर इसको सॉल्व कर ले इतना को, फिर उसके बाद जो बचेगा, जिससे कि इसको सॉल्व करोगे तो x - 1/2 और -1, इसके नीचे 2 हो गया, x - 1 और -2 हो गया, x - 3 बटा कितना 2 हो गया। और फिर दूसरा मेला में जाएगा तो x - 3, अभी जो पैसा ही ना बचा है और हम 1 रुपया देगा, और फिर आधा इसका क्या करेगा खर्चा करेगा, फिर 1 रुपया देगा।